देखिए, सरकार तो बहुत कुछ आश्वासन देती है, लेकिन हम किसी सरकार को मायने में रखते हैं। सरकार वही है जो सबकी सुने, सबका विकास, सबका साथ देके नारा जो चला नहीं तो मोदी जी का, ये जो गरीबों के बारे में नहीं सुना। अब उम्मीद है हम लोग किससे किया जाए, किससे ऊपर निर्भर हुआ जाए कि कौन सरकार आएगी, कौन हम लोग का सुनवाई सुनेगा नहीं सुनेगा नहीं। तो अब तो हम लोग खुद उत्तर प्रदेश में चुनाव, उत्तर प्रदेश में यदि सपा आएगी तो कुछ न कुछ हम लोग का अखिलेश जी आप लोगों के लिए कुछ करेंगे? उम्मीदें हैं बहुत। नाम जब मुगल सराय था तो अच्छी कमाई थी हम लोग की। मतलब जितना समय इस समय हम लोग स्टेशन पर दे रहे हैं उतना उस समय नहीं मिलता था, मगर कमाई हो जाता था। इस समय 200-300 कभी बिना बोहनी के घर जाते हैं। अभी तो हमारे छोटे बच्चे हैं, साल भर के बाद उनका एडमिशन के लिए बाल बच्चा मर गए, खेले बिना हम लोग मरे, खेले बिना 4 मिनट जो रेल पूरी बंद थी, क्या हम लोग को दिया? कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक वर्दी मिलती है कि दिखाने बदे, जब कोई अधिकारी आता है तो कुली बदलाव नहीं हुआ कुछ, यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं हुआ हम लोगों के लिए। हम लोगों को बेकारी हुआ है एकदम। हम लोग बहुत यहाँ परेशान रहते हैं, आमदनी कुल हम लोगों का ख़त्म हो गया भाई। वो तो हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए लालू थे, रामविलास पासवान थे, हम लोगों को सुनते थे। यहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, बड़े बड़े लोग, हम लोगों पे कोई ध्यान नहीं देता है। इतना तक कि हम लोग मिलना भी चाहते हैं तो लोग 10-15 आदमी 20 आदमी रहते हैं, हम लोगों को साइड कर देते हैं, हटा देते हैं, मिलने नहीं देते हैं। अल्लाह ना वो लोग हम लोगों से मिलते हैं। लालू प्रसाद और रामविलास पासवान तो हम लोगों से मिलते थे कुलियों से। नमस्कार, टुडे हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा आप देख रहे हैं और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मुगल सराय जंक्शन पर मौजूद हैं। देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और यहां से देश के तमाम राज्यों के लिए, तमाम हिस्सों के लिए ट्रेनें मिलती है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का नाम बदलकर अब रख दिया गया है। योगी सरकार में बड़ा बदलाव हुआ और हम यहां आज बात करने वाले हैं 24 घंटे स्टेशन पर कार्य करने वाले कूली की समस्याओं को लेकर। उन्हें क्या सरकार की ओर से मदद मिलती है, उनकी समस्याएं क्या है और इसका समाधान आखिरकार किस सरकार में हुआ तो कितना हुआ, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हो या फिर इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो। किस सरकार में कितना काम हुआ है कुली की समस्या को लेकर, क्योंकि दिन रात देश के तमाम हिस्सों से जो ट्रेन इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आती है, यहां मौजूद कुली लोगों के, यात्रियों के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं। लेकिन पूरे दिन के परिश्रम के बदले सरकार की ओर से उन्हें क्या मिलती है, उनकी डिमांडिंग क्या है और उनके समस्या को लेकर समाधान कितना हुआ है, इन तमाम सवालों के जवाब सरकार से पूछते हैं हम। और हमारे साथ यहाँ के जो कुली मौजूद है, आप देख सकते हैं सभी लोग अपने ड्रेस में हैं और ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो पूरी दिन पूरे रात खड़ा होकर बैठकर यहाँ पर मजदूरी करते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे जगह पर सामान लेकर जाते हैं, सरकार से उनकी उम्मीदें क्या है। उत्तर प्रदेश जब विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है, तब उत्तर प्रदेश की जनता से एक बार फिर से वादे किए जा रहे हैं। जाहिर तौर पे ये वादे इनसे भी हो रहे होंगे, क्योंकि ये भी किसी न किसी सूबे के रहने वाले हैं। और इनसे क्या वादे किए गए और इनके समस्याओं का समाधान कितना हुआ, साथ ही इस प्रदेश में इस दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर कार्य करने वाले कुली सुरक्षित कितना है, इन तमाम बातों को लेकर पूछेंगे इनसे सवाल। क्या नाम है आपका? शंभू यादव। कितने दिनों से आप दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे कार्य कर रहे हैं? 10-15 साल से। यानी जब इसका नाम मुगल सराय जंक्शन था। यहाँ क्या क्या सुविधाएं सरकार की ओर से मिलती है आपको? हम लोग को क्या सुविधा मिलती है, ये वर्दी मिलता है और तो कुछ नहीं मिलता। कितने देर कार्य करते हैं यहाँ पर? यही जितना समय हो सके, 8 घंटा 6 घंटा, जितना मेहनत काम हो सके 10 घंटा यही करते हैं। तो परिवार का भरण पोषण यहाँ पर कार्य करने से हो जाता है या फिर? बहुत समस्या है। बहुत समस्या। हाँ। एक लोगों के पास आ रहे हैं। तो 6 से 8 घंटे की ड्यूटी और उसके बदले जो मजदूरी आपको मिलती होगी वही मिलती होगी। सरकार की ओर से कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को? अरे रेल में जाने के लिए पूरा, उधर लालू जी जब रेल मंत्री थे उस समय जो है कि कुछ आदमी गए, बाकी रह गए, हम लोग इसी तरह पड़े हैं। लालू जी ने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो क्या आगे उसके बाद जो तमाम सरकारें बनी उनसे भी आपकी उम्मीदें रही होगी? आपकी कोई डिमांड रही है? मोदी जी को यहाँ अमित शाह वगैरह रेल मंत्री आए थे, ज्ञापन दिए थे हम लोग नौकरी के लिए, लेकिन कुछ उसका सुनवाई हुआ नहीं। जो आप इस वक्त आपको लाखों लोग देख रहे हैं, आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग नौकरी के लिए मांग हमेशा से किए हैं, ज्ञापन दिए हैं, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। जो है कि
कुछ हुआ नहीं जो है कि अभी तक तो। सरकार के जो तमाम अधिकारी देख रहे हो, इनकी समस्या को सुनना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये आप जब किसी अलग प्रदेश से आते हैं इस मुगल सराय यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर, तब आपके सामान को, आपके लगेज को उठाकर दूसरे स्थान तक ये पहुंचाते हैं। ये मजदूरी करते हैं कह सकते हैं, और इनकी मेहनताना सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा परिश्रम करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? हमारे लीडर से बतियाइए। आइए बात कीजिए। बोलिए। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्रीमान धर्मदेव यादव जी है। यादव जी, कितने दिनों से आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं? मैं यहाँ पे कार्य करता हमको 35 साल हो गया। आप पुलिस संघ के लीडर हैं। हाँ, यस। सरकार से आपकी क्या डिमांड रही है? सरकार से मेरी यही डिमांड थी कि सारे लोग जो प्राइवेट थे वो चले गए, नहीं तो रेलवे कर्मचारी हो गए। हम लोग जो बचपन से हम लोग कर रहे हैं, हमारे बाप दादा किए हुए हैं, जो हम लोग को 2008 में जो लालू सरकार थी, नहीं तो हमारे कुछ भाइयों को गैनमैन में लिया गया, कुछ लोगों को छटनी कर दिया गया। यहाँ के अधिकारी जो थे अपने मनमाना काम किया। हमारा इंटरव्यू आया, इंटरव्यू मैंने जवाब दिया उनको, और इंटरव्यू में जवाब देने के बाद हम चले गए ज्वाइनिंग लेटर मांगने। मैंने उनसे बोला कि मेरी ज्वाइनिंग लेटर आपके पास पड़ी हुई, हमको मिला नहीं है, उसमें हमको छटनी कर दिए। अब मैं सरकार से मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने सभी भाइयों के लिए, नहीं तो जिस स्तर से प्राइवेट ठेकेदारी में लिया गया, नहीं तो वेंडर वगैरह जो, उस स्तर से हम लोग को भी लिया जाए। यहाँ पर दिन रात कार्य करना खुद को कितना सुरक्षित भी महसूस करते हैं, क्योंकि तमाम जो घटनाएं घटती है वो भी तस्वीरें निकल कर सामने आती है, हम लोग दिखाते हैं, देखते भी हैं। आप लोग यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? हम लोग यहाँ पे कोई सुरक्षित हम लोग महसूस नहीं करते, क्योंकि हम लोग को प्रशासन भी हम लोग का हेल्प नहीं करती। नहीं तो यहाँ जितने भी गदाई वगैरह लोग हैं लोग वो मनमाना काम करते हैं, हम लोग का मजदूरी भी उठा के ले चले जाते हैं लोग। कई बार कौन से वो लोग हैं पहले? जो अनथराइज वेंडर लेबर जो धोते हैं फल वगैरह, अच्छा, उन लोग से हम लोग मार कर नहीं सकते। मारने के बाद हम लोग को दोबारा एक्शन लेते हैं प्रशासन लोग। रेलवे के अधिकारी आपकी नहीं सुनते हैं? एकदम नहीं। क्यों नहीं सुनते हैं? उनकी क्यों सुनते हैं? वो तो अनऑथराइज्ड हैं। वो अनथराइज है सर। उनकी जो बेगारी लोग करते हैं, लोग क्वार्टर पे जाकर उनका बर्तन मारना, क्वार्टर धोना, झाड़ू करना, इसलिए उनकी ज़्यादा सुनवाई होती है। अच्छा, एक चीज़ और सवाल है आपसे, आप यहाँ उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं? हाँ। किस जनपद के? ये चंदौली जनपद के। यहाँ चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में। इस बार भी वादे तमाम प्रकोष्ठों के लोगों से की जाती है, तमाम विभाग के लोगों से की जाती है, खास तौर पे कर्मचारियों का जो बड़ा वर्ग होता है, तो आप लोग का भी एक बड़ा वर्ग है। आप लोगों से वादे किए जा रहे हैं, सरकार से आपकी ये उम्मीदें क्या है, इस नई सरकार चाहे जिसकी भी बने? देखिए, सरकार तो बहुत कुछ आश्वासन देती है, लेकिन हम किसी सरकार को मायने में रखते हैं। सरकार वही है जो सबकी सुने, सबका विकास, सबका साथ देके नारा जो चला, नहीं तो मोदी जी का, ये जो गरीबों के बारे में नहीं सोचे, नहीं तो हेल्परों के बारे में नहीं सोचे, नहीं तो वो खाली अपनी और अपने पार्टी के लोगों को लेके, अपने जो मेन पूंजीपतिवाद हैं उनको लेके चले। नहीं तो महंगाई तो इस तरह का है कि जो कि हम लोग इतना महंगा कभी तेल नहीं खाए थे, नहीं तो 200 रुपये तेल खा रहे हैं हम लोग। प्रतिदिन की इनकम कितनी हो जाती है? प्रतिदिन इनकम हम लोग को 300-400 इनकम है। नहीं तो घर जाते होंगे तो महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, इसका सीधा असर आप पर पड़ता होगा। पड़ता है, नहीं तो, और उसमें तो हमारे बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, नहीं तो कोई लड़के इंटर कर रहे हैं, कोई बीए कर रहा है, नहीं तो हम लोग अपना पेट चलाएं कि बच्चों को पढ़ाएं। नहीं तो सबसे बड़ी समस्या तो ये हम लोग के सामने है कि पेट भर तो भोजन मिलने, तो बच्चों को पढ़ाएं कहाँ से हम लोग? अच्छा, उम्मीदें किससे है आपकी? क्योंकि आप एक लीडर हैं, एक यूनियन के लीडर हैं, कुल यूनियन के लीडर हैं, उम्मीदें आपकी किससे है? अब उम्मीदें हम लोग किससे किया जाए, किससे ऊपर निर्भर हुआ जाए कि कौन सरकार आएगी, कौन हम लोग का सुनवाई सुनेगा, नहीं सुनेगा। नहीं तो अब तो हम लोग खुद उत्तर प्रदेश में चुनाव, उत्तर प्रदेश में यदि सपा आएगी तो कुछ न कुछ हम लोग का, अखिलेश जी आप लोगों के लिए कुछ करेंगे? उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं। नहीं तो इससे पहले भी वो रहे हैं शासन में, आप लोगों को चाहे सुरक्षा की गारंटी हो, चाहे तमाम वो चीज़ें हो, व्यवस्थाएं बदलने की बात हो, कुछ बदलाव उस वक्त हुआ था? हाँ, बहुत बदलाव हुआ था। नहीं ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मनोज यादव है। मनोज जी, यहाँ कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? परिवार का भरण पोषण उतने पैसे में कैसे हो पाता है जितनी आप यहाँ पर? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये स्टेशन नाम जब मुगल सराय था तो अच्छी कमाई थी हम लोग की। मतलब जितना समय इस समय हम लोग स्टेशन पर दे रहे हैं उतना उस समय नहीं मिलता था, मगर कमाई हो जाता था। इस समय 200-300 कभी बिना बोहनी के घर जाते हैं,
अभी तो हमारे छोटे बच्चे हैं, साल भर के बाद उनका एडमिशन कराएंगे। जो बता रहे थे ये चाचा जी, हमारे कुली अध्यक्ष के लीडर हैं, तो अभी तो वो बता रही समस्या हम लोग भी आने वाली है। अभी तो इनका आया, हम लोग आने वाला है और दिक्कत है, बहुत दिक्कत होंगी। कैसे चलेगा भगवान जाने। बस ये स्टेशन का नाम बदला गया और गरीबों को कुछ सहायता नहीं हुआ। 4 महीने लॉकडाउन में हम लोग बैठे थे। हम लोग के आला अधिकारी हैं, पूरे घर पर मजा लिए, सब पूरा तनख्वाह लिए, मगर कूलियों को नहीं दिखे थे। कहते हैं कि तुम रेल का एक हिस्सा हो। रेल का हिस्सा हम लोग कैसे हैं? हम लोग के लिए बाल बच्चा मर गए खेले बिना, हम लोग मरे खेले बिना। 4 मिनट जब रेल पूरी बंद थी, क्या हम लोग को दिया? कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक वर्दी मिलती है कि दिखाने बदे। जब कोई अधिकारी आता है तो कूली इतना है। 2008 में जब 26 पूर्ति कर हाँ 26 फरवरी को ऑल इंडिया कूली को बोले, उसमें हम लोग के यहाँ के DRM ऑफिस में इतनी हम लोग को बात सोच लिए कि हम लोग जैसे आदमी नहीं गए रेलवे में। तो ये लोग को दोबारा जैसे लालू, तो फिर ऐसा कोई रेल मंत्री है, कहते हैं लोग कि ये सब गरीब का सरकार है, गरीबों का सरकार है। गरीबों को नहीं है। जो अमीर है वो अमीरों का ही है। वो अमीर जो अमीर था और अमीर हो गया, जो गरीब है गरीब रह गया। अभी तक हम लोग घर का 1 बजे का आए हैं, 12-1 बजे का, अभी तो 200 रुपये ही कमाए हैं। और सोचिए अब मिलेगा कि ना मिलेगा, 200 ही लेकर घर जाना होगा। कुछ लोग यहाँ बिना बोहनी के हैं। तो कोई अधिकारी ना कोई सरकार कोई काम नहीं है। जो किए हैं उनका तो नाम होगा ही। सरकार में बैठे लोग अगर इस आपको देख रहे हो, उनसे क्या निवेदन हो? उनसे हम यही कहेंगे कि जैसे अगले में थे, हम लोग का वही मांग है कि हम लोग को भी ग्रुप डी में दर्जा दिया जाए। और क्या बोल सकते हैं, नौकरी दी जाए आप लोगों को। ठीक ठीक है। एक बड़ा बात आपने कही, एक बड़ी बात आपने कही कि जब पहले मुगल सराय जंक्शन यहाँ का नाम था, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पहले, ये तो योगी जी की सरकार आई, 2017 के बाद इसका नाम बदला। तो उस वक्त आखिरकार क्या था जो आमदनी बढ़ती थी, परिवार का भरण पोषण हो पाता था? सर मुसाफिर लोग आते थे और कमाई था। स्लेटर लग गई है, पैसेंजर से बोलते हैं कि सर इतना लगेगा, जो भी 50-100, तो कहते लिफ्ट है चला जाएंगे हम। और ये तमाम अनथराइज हैं यहाँ के, मतलब ये RPF GRP कुछ नहीं बोलते हैं उनको। उनसे हम झगड़ा करेंगे तो हमें तमाम नियम तो हो जाएगा। तो उनको लिए छूट है, हम लोग के लिए पूरी सिस्टम है। पूरे लिफ्ट से पैसे चले जाते हैं, हम लोग का कमाई नहीं हो पाता है। लिफ्ट लगी है, स्लेटर भी है, हर सुविधा है। और व्हील वाला से हम लोग की कमाई एकदम आधा से ज़्यादा क्या 20% भी नहीं बचा है। ठीक है। सरकार में बैठे लोग, जो अधिकारी इस वक्त हमें देख पा रहे हों, हम जरूर कहेंगे कि आप इनकी बातों को सुनिए, इनकी समस्याओं को सुनिए। ये पूरे दिन यहाँ पर होते हैं, इन्हें ना तो कोई सरकारी तनख्वाह मिलती है, ना ही सरकार से उनसे कोई भत्ता, सिर्फ और सिर्फ एक वर्दी ही तो मिलती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस। कितने देर तक मजदूरी करते हैं? कितने दिनों से कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ 2009 से। 2009 से मुगल सराय जंक्शन पर हैं आप। जी। आज दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया। जी। बदलाव क्या कुछ हुआ आपकी ज़िंदगी में? कितना बदलाव हुआ? क्योंकि स्टेशन के नाम तो बदल गए, लेकिन 24 घंटे यहाँ पर सेवा देने के बावजूद आप में कितना बदलाव हुआ? कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। कुछ यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं हुआ हम लोगों के लिए। हम लोगों को बेकारी हुआ है एकदम। हम लोग बहुत यहाँ परेशान रहते हैं। आमदनी कुल हम लोगों का ख़त्म हो गया है। हाँ, यहाँ पे अनथराइजों बहुत रहते हैं। और उसके बाद जो है बोला जाता है तो GRP RPF जो है अनथराइज्ड कूली होते हैं, आप यही कह रहे हैं? जी, अनथराइज यहाँ पे बहुत घूमते फिरते हैं और बोझा हम लेके भाग जाते हैं हम लोगों का। जब हम लोग बोलते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होता हम लोगों का। ठीक है। सरकार से मांग क्या है? सरकार से मांग यही है कि जितने भी हम लोग बच्चे हैं, हम लोगों को समझ लिए जो योग है उनको जो है नौकरी दिया जाए। ग्रुप डी में जो लालू जी ने दिए थे, और उसके बाद जो बूढ़े हो चुके हैं उनके लड़कों को लिया जाए उनके यहाँ। लालू जी ने जो किया वो यादें आप लोग के साथ आज भी जुड़ी है। लालू जी भी हो सके इस वीडियो को देख रहे हो, आपकी वीडियो को, उनसे भी आपकी क्या निवेदन होगी? क्योंकि बिहार ही नहीं बल्कि देश में लालू जी की एक बड़ी पहचान है विपक्ष के नेताओं के रूप में। आने वाले सालों में चुनाव भी हैं, वो भी आपको देख रहे होंगे। उनसे क्या निवेदन होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? हम भाई वो तो हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए लालू थे, रामविलास पासवान थे। हम लोगों को सुनते थे। यहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, बड़े बड़े लोग, हम लोगों पे कोई ध्यान नहीं देता है। इतना तक कि हम लोग मिलना भी चाहते हैं तो लोग 10-15 आदमी 20 आदमी रहते हैं, हम लोगों को साइड कर देते हैं, हटा देते हैं, मिलने नहीं देते हैं। अल्लाह ना वो लोग हम लोगों से मिलते हैं। लालू प्रसाद और रामविलास पासवान तो हम लोगों से मिलते थे, कुलियों से सबको हटा देते थे। समस्याओं को सुनते थे? जी, हम लोगों की समस्या क्या तकलीफ है, क्या है, नहीं हम लोगों से पूछते थे। हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रामविलास पासवान थे, दिल्ली में आते थे, हम लोग जाते थे, उनसे भेंट करते थे। हाँ, हम लोग की समस्या सुनते थे। मान लीजिए अब तो दुनिया में आज के सरकार से जी
वर्तमान के रेल मंत्री से आपकी डिमांडिंग क्या है? अगर वो कभी यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आते हों तो वो क्या आपकी बातों को सुनेंगे या फिर नहीं? आपकी उम्मीदें क्या है? हमारी उम्मीद तो नहीं है साहब, हमारी उम्मीद कुछ भी नहीं है। देख रहे हो हाँ। आप जो कहना चाहते हैं आप बिल्कुल हाँ, कहिए। हाँ। आपकी बातों को हम दिखाएंगे, जी। हम उन तक पहुंचाने की पूरी जी। कोशिश करेंगे। जी। कहिए आप। ऐसा है कि देखिए वो लोग आते हैं, हम लोगों को साइड कर दिया जाता है, उनसे भेंट हम लोग को च्वाइस होता है कि हम लोगों से भेंट अरे उनके सैलून तक तो जाने ही नहीं देते। जाने ही नहीं देते हैं। हम लोग भीड़ भाड़ रहता है, हम लोग समझ लो दूर हटा देते हैं, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। हाँ, हम लोग से बात करने नहीं देते हैं एकदम। और ना वो लोगों का च्वाइस होता है कि हम मजदूर आदमी से भेंट करें। रेल मंत्री जी, इनकी समस्याओं को सुनिए, इनकी बातों को सुनिए। अगर आप आते हैं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर तो सिर्फ नेताओं से नहीं मिलिए, अधिकारियों से नहीं मिलिए, यहाँ पर कार्य करने वाले पुलिस से भी मिलिए, क्योंकि यही कभी आपके लगेज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? चंद्रपाल जी, कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं? चाचा दोनों लग गया कुछ पैसेंजर को पहले लोग बुलाते थे पुलिया कि भाई हमारा सामान ले चलना, लेकिन ऐसा दिन हो गया कि हम लोग पूछना पड़ता है क्या सर पूरी लगेगा? नहीं क्या जरूरत है, हम लोग खुद हैं, इसलिए क्या जरूरत है तुम लोग का? कोई जरूरत नहीं। 8 मिनट 24 सेकंड। तो कोई ऐसा रहते हैं खाते जाने सवाल नहीं होते, वही कभी कभी कर लेते, लेकिन तब आप हमारे सामने ये हैं इतना पूरी लोग हैं, कोई बोझा लेकर आया गया कोई नहीं यार, इसीलिए हम लोग बोलते कोई आगे मिला नहीं मिला। 22 मिनट 8 सेकंड। यहाँ नहीं मिलता है तो हम लोग बगल में कोई काम धंधा कभी करना पड़ता है, मजबूरी है। परिवार का भरण पोषण कैसे होता है? परिवार का भरण पोषण तो यहाँ तो होता नहीं होता है, तो हम लोग कभी लेबराई भी करते हैं, लेबराई कर मजबूरी है, नहीं चलेगा तो क्या करेंगे, मजबूरी लेबराई कर जो भी काम मिलता है करते हैं। यहाँ आते हैं 2 4 5 6 घंटा जो भी रहते हैं, नहीं मिलता मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई काम धंधा करते हैं। मजबूरन आपको कार्य करना पड़ता है परिवार के भरण पोषण के लिए। सरकार से उम्मीदें आप मेरे कोई भी सरकार हमारे यहाँ बने उससे हमसे मतलब नहीं, लेकिन जो सरकार हम लोग को ध्यान दे उसी को नहीं मानेंगे। अभी तक तो हम जब से आए हैं एक बार लागू आधे लोग को बन में ले लिए, आधे भाई जो बच्चे हैं उनको भी लेना चाहिए ना। लालू जी की चर्चा यहाँ पर पूरी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लालू जी एक बार फिर से चाहते हैं कि हम चुनाव जीतें। उन्होंने बीते दिनों बातचीत की थी और वो चाहते हैं कि हम फिर से संसद में जाएं और हम फिर से आवाज उठाएं। लालू जी भी अगर आपको देख रहे हो तो इनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी देश के रेल मंत्री रहे हैं, वो जरूर आपकी बातों को सुनेंगे, वही जहाँ तक उम्मीदें है। लालू जी आएंगे तो अच्छी बात है भाई। आज हम लोग तो सोच रहे हैं कि लालू जी भी रेल मंत्री बने और आपकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। यही हम लोग फिलहाल जो केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, रेल मंत्री अगर आप देख रहे हैं हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से कि उन तक ये वीडियो जाए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर कार्य करने वाले कुलियों की बातों को सुने, इनकी समस्याओं को समझे, इनके दर्द को समझे। पूरे दिन यहाँ बैठने के बावजूद जब इन्हें कार्य नहीं मिलता है तो ये मजबूरन दूसरी जगह मजदूरी करने जाते हैं, लेबर का वर्क करते हैं ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। 2 पल के लिए वो पल बहुत दुखदायी होता होगा, क्योंकि अपने कार्य को छोड़कर आप दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन रोजी रोटी की सवाल है, परिवार का भरण पोषण आखिरकार कैसे होगा। बुजुर्ग हैं हमारे साथ, कितना उम्र होगा आपका? हमारा 60 से ऊपर है। परिवार के भरण पोषण के लिए बड़ी जिम्मेवारी है आप पर। आप इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं? हमको तो करीब 45 वर्ष हो गए। पहले में और आज में कितना बदलाव हुआ है आपकी ज़िंदगी में? हमारे जिंदगी में तो वही साहब, हम लोग को बोझा भी नहीं मिलता है, यही सब लेकर से हम लोग कैसे गुजारा है। ज़िंदगी कैसे चल रही है, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। नहीं मिलेगा तो ना कहीं मिलेगा, कुछ तो करेंगे। हाँ, करना होगा। परिवार में जो और लोग शामिल हैं,
आपके तमाम लोग उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि आप जब यहाँ से लौटेंगे तो एक अच्छी सी मजदूरी करके लौट रहे होंगे और कमाई भी हुई होगी जिससे परिवार का कभी वक्त भी आता होगा जब जो आप चीज़ें बता रहे हैं, आप लोग समस्याएं बता रहे हैं, पूरे दिन यहाँ रहते होंगे, बहुत कम की आमदनी होती होगी, तो कैसे होता है? बच्चे हैं वो दूसरा भी काम करते हैं, उसमें करता है। सरकार से आपकी उम्मीदें क्या कुछ है? नहीं मिलती है सर। अगर सुन रहे हो तो आपकी क्या डिमांड होगी? अगर आपको देख रहे हो तो आपकी डिमांड क्या होगी सरकार से? ठीक है, मिल जाएगा तो हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को यही नौकरी मिल जाए। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी कि मुगल सराय जंक्शन पर कार्य करने वाले कुलियों का हाल है। ये दिन भर यहाँ पर खड़े होते हैं, मौजूद होते हैं ताकि इन्हें कोई तो मिले जो इन्हें आमदनी करा सके, इन्हें 2 रुपए कमा सके ये किसी का सामान उठाकर। लेकिन ये परेशान हैं, ये पीड़ित भी हैं, ये प्रताड़ित भी हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वेंडर काम करते हैं, अनऑथराइज्ड वेंडर काम करते हैं, वो इनका हक छीन ले जाते हैं। बहरहाल कैसे इनकी समस्याएं खत्म होगी, कौन करेगा इनके समस्याओं का समाधान? हम उत्तर प्रदेश में निकले हैं तो अलग अलग जनपदों का दौरा कर रहे हैं, एक एक समस्याओं को आप तक दिखा रहे हैं और हमारी भी उम्मीदें हैं कि सरकार इनकी बातों को सुने, सरकार इनके परेशानियों को समझे और इनके समस्याओं का निदान हो सके। लगातार एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं हम अलग अलग जिलों से जाकर, अलग अलग हिस्सों से जाकर। फिलहाल आप हिंदुस्तान के साथ बने रहें। धन्यवाद।